मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठक या मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो जाती है। ऐसा ही घटनाक्रम सोमवार को भोपाल में हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। ये खबर जैसे ही राजनीतिक गलियारे में आई तो हलचल तेज हो गई। कयास लगाए जाने लगे कि क्या अजय सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महामारी काल में की गई रिसर्च बताती है कि भारत के स्वास्थ्य सिस्टम को नर्स, प्रशिक्षित पैरामेडिकल्स और संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों समेत स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी से जूझना पड़ा है। नर्स डॉक्टर के बीच का अनुपात 1.71 खराब लेवल पर है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को एक बड़े बदलाव के तहत दिलीप घोष की जगह अपने बालूरघाट सांसद सुकांत मजूमदार को पार्टी का पश्चिम बंगाल अध्यक्ष नियुक्त किया। निवर्तमान राज्य प्रमुख दिलीप घोष, जो लोकसभा सांसद भी हैं, जिन्होंने राज्य में चुनावों में पार्टी का नेतृत्व किया, अब एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। भारत ने ब्रिटेन में क्वारंटीन नियमों को लेकर सवाल उठाया है। बता दें कि ब्रिटेन में नए नियम के मुताबिक भारत में वैक्सीन लिए होने के बावजूद वहां पहुंचने पर 10 दिनों तक क्वारंटीन में रखने का प्रावधान है। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आलोचना राष्ट्रीय मान सम्मान और देश के विश्वास को ठेस पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अडानी सोमवार को प्रियदर्शनी अकादमी के वैश्विक अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित स्थानों पर हाल में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छिपाने का पता लगाया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मूल ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री और चंद्रपुर जिले के राहत और पुनर्वास और संरक्षक मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ओवैसी की ओर से फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी गई और ओवैसी की ओर से धन्यवाद भी दिया गया। विधायक किशोर भाऊ जोरगेवार ने कहा कि 7 महीने बाद भी हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। यहां के अधिकारियों की अभी भी आंख नहीं खुली। लोकतंत्र में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए भर्ती न करने की भूमिका मौलिक रूप से गलत है। मैं आज फिर मंत्रियों से यही सवाल पूछने जा रहा हूं और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को न्याय दिलाने पर जोर दूंगा। हसन मुशर्रफ ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने की पेशकश की गई थी। मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं नहीं गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, मुशर्रफ को ऑफर किसने दिया? हम इस तरह के प्रस्ताव लेकर घूमते थोड़ी हैं। हमारे प्रस्ताव पत्र किसी को देने के लिए जमीन पर पड़े नहीं हैं। नागपुर सहित विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक बारिश का अनुमान है। चूंकि नागपुर जिले में बांध भरे हुए हैं, इसलिए पानी छोड़ा जा सकता है, इसलिए पुनरावृत्ति की संभावना है। इसलिए नदी किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने अपील की है कि वे खतरनाक जगहों या ऐसे स्थानों पर न रहें।